जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसको सिंपलीफाई करना है। देखें बेटा कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट है 25 है और उसकी पावर क्या दी हुई है 3/2। तो बेटा आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब भी किसी तरह कोई नंबर हमारे पास दिया हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और उसकी पावर कोई दी हो, तो हमने उसके फैक्टर ही बनाने हैं। उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक ही है कि जब भी इस तरह हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर दिया हो और उसकी कोई पावर दी हो, तो हमने उसके फैक्टर ही बनाने होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे हम 25 के फैक्टर बनाते हैं। 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, उसके फैक्टर बने कौन से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 की पावर ये क्या बन गई, इसको हम अगर पावर में लिखते हैं, एक्सपोनेंट में लिखते हैं, तो ये पावर 2 बन गई। ये 2 है तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 और उसकी पावर 2। अब ये जो पावर है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बेटा क्या है, 243 है और उसकी पावर क्या दी हुई है 3/5। तो बेटा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है 243, उसके फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हम इसके फैक्टर बनाते हैं 243 के। 3 पे इसके फैक्टर बनेंगे, 3 8 जार 24, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3। अब आगे मजीद इसके फैक्टर बनाते हैं, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, यहाँ से 2 चला जाएगा आगे, तो 3 7 जार 21, आगे 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब ये क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 3 की पावर क्या बनती है 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 243 है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 3 और उसकी पावर 5 और इनकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3/5। अब नीचे भी हम इसके फैक्टर क्या है 16 है, तो 16 के हम फैक्टर बनाते हैं, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। तो बेटा ये क्या बनते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर 4 और हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है 8 है। तो अगर 8 के फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये बनते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 की पावर 3 बन गई। अब यहाँ पे क्या है 4/3 आ जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पे क्या है, इसको आगे मजीद हम सॉल्व करेंगे। इन सबको सॉल्व कर लिया है, अब यहाँ पे दोबारा हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे बेटा क्या है 5 है, उसकी पावर क्या दी हुई है 2 और बाहर एक ब्रैकेट की पावर है 3/2। तो यहाँ पे बेटा आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखना है कि अगर हमारे पास ऐसे दिया हो, कोई हमारे पास कोई बेस है a, उसकी दो पावर्स हैं, एक है m और उसकी ब्रैकेट के बाहर है n। तो बेटा यहाँ पे हम क्या होगा कि a की दो पावर्स हैं, a की पावर है m और उसकी पावर आगे है n। मतलब ये दोनों एक ही पावर हैं, इसकी पावर ही दोनों है m और n भी। अब ये ब्रैकेट के अंदर है m और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो आपने क्या करना है, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। 5 है, ये बेस है उसकी, ये सेम ऐसी आ जाएगी। अब यहाँ पे दो उसकी पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, आगे मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3/2। ठीक है, 2 आगे मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसी तरह यहाँ पे बेटा क्या होगा, इसकी भी दो पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 5 की पावर क्या आ जाएगी 3/5, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसी तरह नीचे भी हम क्या करेंगे, 2 है, अब इसकी भी दो पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5/4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बेटा क्या है, ये 2 है और इसकी दो भी पावर है,
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी पावर भी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 3 और 4/3। ये बेटा हमने सबको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा रिपीट पे आ जाएंगे। स्टार्ट में 5 है, अब इसकी दो पावर्स थी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब क्या होगा, इनकी कटिंग हो सकती है, 2 1 जार और 2 1 जार। तो यहाँ पे बेटा दोनों कट हो गए, 2 2 से कट हो गया, बाकी क्या बचा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई। इसी तरह 3 है, इसकी पावर दो पावर्स हैं, एक 5 है और दूसरी यहाँ पे भी 5 है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, इसकी पावर भी 2 है, एक 4 है और ये भी 4 है, ये दोनों आपस में कट हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये 3 है और ये भी 3 है, दोनों आपस में कट हो गए, तो 2 की पावर 4। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 5 की पावर है 3। अब 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जार 25 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है 125। तो यहाँ पे हम 5 की पावर 3 लेते हैं तो आता है 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है। तो 3 की पावर 3 हम जब लेते हैं तो क्या आंसर आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27। अब 2 की पावर 5 है। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है, ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों की बेस सेम है। अब हमारे पास क्या, यहाँ पे अगर ऐसे हो, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा अप्लाई होता है कि दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी बेस सेम है, ये दोनों सेम है, और उनकी कोई भी अगर पावर दी हुई है 3 5 कुछ भी पावर हो सकती है यहाँ पे, तो उन दोनों को प्लस कर देते हैं हम। यहाँ पे बेस सेम आ जाती है, बेस इन दोनों की सेम आ जाएगी, पावर्स को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a की पावर 8। तो यहाँ पे बेटा ऐसे क्या है, इन दोनों की बेस सेम है, 2 और 2 सेम है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को सेम लिख लेंगे। अब आगे क्या है, पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी, तो 5 प्लस 4। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 125 सेम आ गया, मल्टीप्लाई बाय अब 27 भी, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 9, ठीक है। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 3 3 7 5। जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9। ये हमारा आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 2 है उसका। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे अप्लाई होते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व होते हैं, ठीक है, कि हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। अब 54 है, इसके हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, 54 के फैक्टर बना लेंगे, 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। तो अब यहाँ पे इसको हम 3 पे करेंगे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो अब यहाँ पे बेटा क्या है, ये क्या बनता है, 2। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 और 3, तो 3 की पावर 3 बन गया, ठीक है, 2 सेम आ गया। अब ये तीनों सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 3, इसी तरह मल्टीप्लाई। अब बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट की पावर 3 है और अंदर क्या लिखा हुआ है, 27 और उसकी पावर 2x है। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो है क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट के अंदर हमारे पास जितना भी दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे 27 की पावर 2x, ठीक है, इस क्यूब रूट, ये जो हमारे पास पावर 3 है इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसको इसके अंदर जो भी लिखा होगा ये सारा आपने यहाँ पे लिख लेना है, और इस ब्रैकेट के बाहर ये पावर लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। दोबारा बता देता हूँ, आपने क्या करना है, इस क्यूब रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको आपने इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब ये जो है सारा ये ऐसे सेम आ जाएगा, और इसकी जो पावर दी हुई है, ये जो पावर दी हुई है 3, ये यहाँ पे 1 ओवर आ जाएगी, ठीक है,
क्यूब की पावर यहाँ पे इस रेडिकल साइन के ऊपर जो पावर दी होती है वो हमेशा 1/, में आती है कि 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ओवर, अब ये 9 है तो 9 के हम फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे 9 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 की पावर 2, ये 9 जो है वो 3 की पावर 2 बन गया, x+1 इसके ऊपर आ जाएगा, x+1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 216 है, इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे। हम यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं 216 के। तो ये बेटा हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, 2 1 जार 2, ठीक है, 2 1 जार 2। अब ये 1 नहीं आता तो 2 0 जार 0, 1 यहाँ पे चला गया आगे, तो 2 8 जार 16। सिंपल, आप इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8। अब इसी तरह आगे मजीद करते हैं, ये 3 पे होगा, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। अब यहाँ पे क्या है, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 और 2 1 जार 2। अब बेटा यहाँ पे क्या है, ये 2 सेम है इन तीनों के साथ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये तीनों भी सेम है तो इनको भी यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे इसको, इस 216 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3। अब ये ब्रैकेट सेम आ गई यहाँ पे। अब ये क्या है, ये भी ऐसे सेम आ जाएगा, 3 की पावर 2x - 1। जी बेटा, अब ये दोनों हम फिलहाल सेम ही लिख लेते हैं ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये देखो बेटा क्या है, हमारे पास 27 है, 27 के हम फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे, 27 के 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये क्या बनता है, 3 की पावर 3। तो इस 27 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2x और होल की पावर क्या दी हुई है, 1/3। अब यहाँ पे बेटा क्या है, नीचे सेम आ गया ऐसे, ये दोनों, अभी देखो ये 3 सेम आ गया। अब ये दो पावर्स हैं इसकी, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, x+1। ठीक है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस, अब बेटा यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 ऐसे ही आ गई। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो यहाँ पे बेस सेम आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों की बेस आपस में सेम है तो ये सेम आ गया। पावर्स इनके प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1 प्लस का 3। ये दोनों पावर आपस में प्लस हो गई, यानी कि क्या हुआ, 2x - 1 उसमें +3 कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ तक है। आगे हम क्या करेंगे इसको, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 सेम आ गया, मल्टीप्लाई। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, 3 की दो पावर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 2 जार क्या हो गया, 6 और यहाँ पे पावर 1/3 आ गई। देखो 3 2 जार 6 और साथ में ये जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ओवर 3 ऐसे ही आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 1 से किया तो 2, ठीक है, ये 2 को x से मल्टीप्लाई किया पहले 2x आ गया, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, प्लस। अब बेटा यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी सेम आ गया। अब बेटा देखो, ये 2x है, ये 2x सेम आ गया, इन दोनों को सॉल्व करना है हमने, -1 और ये +3, तो क्या आंसर आता है इसका, +3।
2। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। अब आगे मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये 2 हमारे पास सेम आ जाएगा, 3 की पावर 3 भी सेम आ गया, मल्टीप्लाई बाय, बेटा ये 3 भी सेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 पावर्स हैं इसकी, ये दोनों अब एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सेम आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2 ये भी सेम आ गया, प्लस बेटा ये 2 की पावर 3 भी सेम आ गया, मल्टीप्लाई ये भी ऐसे सेम आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो बेटा, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 सेम आ गया, मल्टीप्लाई, अब 3 और 3 दोनों की बेस सेम है, इसकी बेस सेम है इसके साथ, तो दोनों की बेस सेम है, तो यहाँ पे इसको सेम लिख लेंगे। पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस, यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 1 जार और 3 2 जार। अब ये क्या आ गया, 2 को x से 1 से 2x आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2x। ठीक है, इन दोनों की कटिंग कर ली, बाकी हमारे पास 2x बचा, इन दोनों की बेस सेम है, तो उसको यहाँ पे सेम लिख लिया, पावर्स इनकी प्लस हो गई, ओवर, ये भी ऐसे सेम आ जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मजीद हम किस तरह सॉल्व करेंगे। बेटा देखो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन क्या है, कैसे। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये है, दूसरी ये है। तो अब बीच में ये प्लस है, अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर को प्लस करते। अब यहाँ पे बीच में प्लस है, तो हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, सिर्फ हमारे पास एक प्रोसेस बनता है, वो कॉमन निकालना। ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 2x, ये सेम आ गया, ये हमारे पास हमने सेम लिख लिया, ओवर। अब ये दोनों आपस में, हमने इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, मतलब सेम चीज़ क्या है। ठीक है, अब बेटा ये एक ये है, दूसरी ये वैल्यू है। इसमें देखो बेटा, क्या 3 दोनों का सेम है, यहाँ पे 3 दोनों का सेम है, तो यहाँ पे सेम लिख लिया। अब यहाँ पे पावर में देखो बेटा, 2x प्लस 2 भी सेम है, तो 2x प्लस 2 भी सेम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेटा देखो, 2x प्लस 2 सेम है। अच्छा, दोनों का सेम है कि नहीं, देखो इस दोनों का सेम है, देखो 3 है, 3 सेम है, 2x भी है, 2x इधर भी है, प्लस का 2 इधर भी है, प्लस का 2 इधर भी है, ये दोनों सेम है। अब बेटा हमने यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में कोई चीज़ सेम नहीं थी, इस ब्रैकेट के अंदर हमने वो पार्ट लिखना है जो सेम नहीं था। तो बेटा ये देखो, ये पूरा सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बचेगा बाकी। ठीक है, कि हम यहाँ पे कहेंगे इसके अंदर कुछ सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, प्लस ये आ गया। अब इसमें से ये सारे हमने कॉमन सेम था, ये दोनों सेम थे। ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गए, बाकी बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, इन दोनों की बेसिस सेम है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों की बेस सेम है, तो बेटा ये क्या होगा, इसकी पावर उसमें से माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, इन दोनों की बेस सेम है, तो ये 3 आ गया। पावर अब देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये लाइन बता रही है कि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर उसमें से माइनस कर देंगे, 3 प्लस 2x, उसमें माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2, ये दोनों साइन ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास अब यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये 2 हमारे पास यहाँ पे सेम आ गया, ओवर। ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए थे, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2। अब ये क्या बन गया 2 2 2, तो क्या बन गया 2 की पावर 1, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1 प्लस 8, तो ये 1 प्लस 8 कितना होता है 9 आ जाएगा। 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या आएगा 3, अभी दोनों कैंसिल हो गए, तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 6 ओवर 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मजीद कटिंग होती है, 2 3 जार और 3 की 3 2 जार, 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 3 2 जार और 3 3 जार, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ओवर 3, ये हमारा आंसर है जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करना है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक ब्रैकेट दी हुई है, इसमें दो नंबर लिखे हुए हैं, एक है a की पावर 1/3 प्लस दूसरा नंबर क्या है हमारे पास b की पावर 2/3। अब ये जो दोनों हैं ये आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही अलग हैं, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये पूरी ब्रैकेट जो है इसके साथ ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा अब इनको हमने कैसे करना है, यहाँ पे बेटा आपने याद रखना है कि ये पूरे दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट का हर नंबर यानी कि जो फर्स्ट नंबर क्या है a/3, a की पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जब भी ऐसे दिया हो दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, अब ये प्लस हो नहीं सकते और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये इसका हर जो नंबर है वो इसके हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब इसमें सबसे पहला नंबर क्या है a की पावर 1/3 है, तो हम यहाँ पे a की पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके फर्स्ट नंबर के साथ, ये फर्स्ट नंबर इसके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर 2/3, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरह फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके साथ अब कौन सा साइन है, कुछ नहीं तो प्लस का होता है, इसके साथ कौन सा है माइनस का साइन है, तो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया माइनस। अब ये यहाँ पे क्या है a 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई किससे होगा इस पूरे नंबर के साथ, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट नंबर जो है वो अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस को इस प्लस से किया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब ये जो हमारे पास है फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई किससे होगा b की पावर 4/3 के साथ जी। अब यहाँ पे इस फर्स्ट नंबर को इन सब से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, लिख लिया हमने सबके साथ। अब ये सेकंड नंबर है, अब ये सेकंड नंबर जो है ये भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लिखेंगे आगे। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या है b की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई किससे होगा इसके फर्स्ट नंबर से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई किससे होगा a की पावर 2/3 से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है अब इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये जो सेकंड नंबर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ क्या है प्लस का और इसके साथ है माइनस का, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये जो सेकंड नंबर है इस सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई किससे होगा a की पावर 1/3 के साथ और b की पावर 2/3 के साथ।
इसी तरह बेटा हमारे पास क्या होगा, अब ये जो नंबर है ये थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, b की पावर 4/3 के साथ। बेटा ये देखो क्या है, सबसे पहले मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, a की पावर क्या है 1/3 है, प्लस b की पावर 2/3 है। ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, अगर तो ये प्लस हो सकते हैं तो फिर आगे एक टर्म बन जाती है एक, तो फिर अब ये क्या दोनों अलग अलग हैं। अब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, और ये आपस में आगे 3 नंबर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो अब ये क्या फर्स्ट है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या है कि इस फर्स्ट को हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है, a की पावर 1/3 था, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो आ गया 2/3 यहाँ पे। a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 ये दोनों सेम आ गए यहाँ पे। अब आगे a की पावर 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस को माइनस से किया तो माइनस a की पावर 1/3, और ये सारा आगे लिख लेना आपने। इसी तरह a की पावर, ये प्लस है ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस को प्लस से किया तो प्लस a की पावर 1/3 यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट है और ये लास्ट, अब यहाँ पे आ गया। इसी तरह अब ये इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन तीनों के साथ लिखेंगे, आप ऐसे समझ लें। तो ये भी है, अब इन तीनों के साथ आ जाएगा, फिर ये है इसके साथ आएगा, ठीक है, और फिर ये जो है इसके साथ भी हमने लिख लिया उसको। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे रूल अप्लाई होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि जब दो बेसिस सेम हो, ए मल्टीप्लाई हो रहा हो ए के साथ, और एक की जो पावर दी हुई है और दूसरे की जो पावर दी हुई है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ए दोनों की सेम आ जाएगा, और पावर प्लस कर देंगे 3 + 5, तो यहाँ पे क्या आएगा a की पावर 8। तो यहाँ पे बेटा इन दोनों की बेस सेम है, तो इसको यहाँ पे सेम लिख लेंगे, और इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है, इन दोनों की पावर को प्लस कर लिया। आगे माइनस, अब यहाँ पे बेटा देखो क्या है, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इन दोनों की बेस भी सेम है, ठीक है, तो इन दोनों की बेस सेम है तो उसको यहाँ पे सेम लिख लेंगे, और पावर प्लस कर देंगे 1/3 प्लस 1/3, और b की पावर 2/3 यहाँ पे सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस ये जो है आपस में दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इन दोनों की बेसिस डिफरेंट है, ठीक है, इन दोनों की बेस डिफरेंट है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये दोनों सेम आ गए, प्लस अब ये दोनों भी अलग हैं, ठीक है, दोनों के आपस में अब ये दोनों डिफरेंट है, ये b है और ये a है, तो इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको बस तरतीब से लिख लेंगे 2/3 और b की पावर 2/3, माइनस यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, इन दोनों की बेस सेम है, ये b और ये b, इन दोनों की बेस सेम है, b और b सेम है, a वाला ऐसे ही आ जाएगा, और b वाला आपस में इन दोनों की बेस सेम है तो उसको सेम लिख लेंगे, ये दोनों की बेस सेम है, ठीक है, तो इनको हम सेम ने लिख लिया, पावर इसकी प्लस कर देंगे 2/3 प्लस 2/3, तो ये भी बेटा ऐसे सेम आ जाएगा, प्लस अब यहाँ बेटा देखो इन दोनों की बेस भी सेम है, इन दोनों की बेस भी सेम है तो इसको हम यहाँ पे सेम लिख लेंगे, पावर्स इनकी प्लस कर देंगे 2/3 प्लस 4/3, ठीक है, बेसी दोनों की सेम थी, इसको यहाँ पे सेम लिख लिया, पावर्स को प्लस कर दिया, तो पावर्स को प्लस कर दिया यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे क्या है, इक्वल, यहाँ पे देखो बेटा क्या है, अब a है ये सेम आ गया, ये a जो है ये सेम आ गया, अब इन दोनों का देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 3 दोनों सेम है तो उसको यहाँ पे सेम लिख लिया, ऐसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको यहाँ पे सेम लिख लिया, न्यूमिनेटर को प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह इसका भी क्या है, a सेम आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको यहाँ पे सेम लिख लिया, 3 और 3 दोनों का सेम है, यहाँ पे सेम लिख लिया, ऊपर वाले प्लस हो गए, और b की पावर 2/3 यहाँ पे सेम आ गया,
प्लस अब यहाँ बेटा देखो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3। बेटा यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों आपस में क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते तो ये सेम आ जाएंगे ऐसे, 2/3 बी की पावर 2/3। जी बेटा, माइनस ए की पावर 1/3 यहाँ पे सेम आ गया। अब b जो है उसकी पावर क्या आ जाएगी, दोनों की पावर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे। प्लस अब यहाँ पे भी क्या है, b दोनों का सेम आ गया, b सेम आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको यहाँ पे सेम लिख लिया, 3 और 3 दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम लिख लिया, न्यूमिनेटर को प्लस कर दिया। अब फिर दोबारा हम यहाँ पे आते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है, a है, 1 + 2 कितना हो गया, 3/3, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। माइनस ए की पावर क्या आ गई यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो गया, 2/3, बी की पावर क्या आ गई, 2/3। प्लस अब ये ऐसे ही आ जाएगा, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3, ये भी सेम आ गया, बी की पावर 2/3। ठीक है, अब आगे माइनस यहाँ पे क्या है, ये भी सेम आ जाएगा, ए की पावर 1/3 बी की पावर 2 में 2 प्लस किए तो 4/3 प्लस बी का क्या आंसर आ गया, 2 में 4 प्लस किए 6/3। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास देखें, ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे सेम आ जाएगा, ए की पावर 1, 3 3 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेम है, ये देखो ये दोनों सेम है, इसमें देखो ए की पावर 2/3 है, इसकी भी क्या है 2/3, इसकी पावर भी 2/3 है बी की पावर, और यहाँ पे बी की पावर भी 2/3 है। एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बाकी हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, ये भी दोनों सेम है, देखो ए की पावर क्या है 1/3 बी की पावर 4/3, ए की पावर 1/3 और बी की पावर क्या है 4/3, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या देखो यहाँ पे बेटा क्या बचा, यहाँ पे इसकी भी कटिंग हो जाती है, 3 1s और 3 2s, तो बी की पावर क्या आ गई 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्लस प्लस, ये देखो ये प्लस वाला ये वाला बचा है ना साइन, ये वाला साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में सारे कट हो गए, तो ये इन साइन यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का ये वाला, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, और बी की पावर क्या बची साथ में, सिर्फ 2, तो ये हमारा बेटा आंसर है। ठीक है।